हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये मॉक टेस्ट आप सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले मैंने इस चैनल पे बहुत सारे मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड किए हैं, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जितने भी कैंडिडेट जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अकॉर्डिंग टू कल्हनास राजतरंगनी द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर वाज। तो हमें ये आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है पार्ट ए, गोनंदा फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following kings founded the Pravarsinpura city of श्रीनगर। तो इसका जो आंसर आएगा वो है पार्ट बी, प्रावर सेना सेकंड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। युधिष्ठिरा सेकंड, नरेंद्र आदित्य फर्स्ट, राणा आदित्य फर्स्ट ईटीसी बिलोंग टू विच डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। तो इसका क्या आंसर आएगा? जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है वो है गोनंदा, पार्ट बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार जेके एसएसबी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनासिटी। तो इसका जो आंसर है वो है दुर्लाबा वर्दाना। ये थे कारकोटा डायनासिटी के फाउंडर, दुर्लाबा वर्दाना। है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ दुर्लाबा वर्दाना। हमें बताना है इनमें से किस ट्रैवलर ने कश्मीर विजिट किया, किसके टाइम पे? रीन ऑफ दुर्लाबा वर्दाना के टाइम पे। इसका जो आंसर है वो है पार्ट ए, हिंटी सैंग, पार्ट ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ नोन एज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। इनमें से हमें बताना है समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किससे कहते हैं। इसका जो आंसर है वो है ललित आदित्य। ललित आदित्य इज़ नोन एज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जेके एसएसबी एग्जाम्स में ये पूछा गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वायर कॉन्कर्ड बाय ललित आदित्य। तो कौन कौन सी स्टेट्स कॉन्कर्ड की है ललित आदित्य ने? पंजाब भी, लद्दाख भी, कन्नौज भी। तो मीन्स ऑल ऑफ दीज, पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु बिल्ट द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल मार्टन इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो सन टेम्पल है ये किसने किया है बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर में? हमें उनका नाम बताना है। इसका जो आंसर है वो है ललित आदित्य। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है एपिग्राफी मीन्स। एपिग्राफी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ इनस्क्रिप्शंस, पार्ट बी, पार्ट सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which among the following has not been found in the excavation of Harappan sites। तो इसका क्या आंसर रहेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर है वो है टेम्पल विद शिखार, पार्ट 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग मैथ इज रिलेटेड विद बुद्धिज्म। तो ये है चैत्या, ठीक है, पार्ट सेकंड। ये आप इसकी प्रोनाउंसिएशन खुद देख लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ बुद्धा हैज बीन इंस्टॉल्ड। तो कहाँ पे है ये? ये है बामियान में, ठीक है, बामियान में है ये स्टैचू ऑफ बुद्धा इंस्टॉल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। हमें ये साल बताना है। ये है 1922, 1922, पार्ट 4 इसका सही आंसर है। ये आप याद रख लेना, बहुत बार ये पूछा गया है एसएससी जेके एसएसबी एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टाइटल इंडियन नेपोलियन हैज बीन अटैच्ड टू। तो इसका क्या आंसर आएगा? समुद्रगुप्ता। ये आप याद रख लीजिएगा, समुद्रगुप्ता। ये यहाँ पे NAP
ठीक है, NAPOLEAN हैज़ बीन अटैच्ड टू, यह है समुद्रगुप्ता। थोड़ा सा यहाँ पे ये हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कंप्यूटर से ये क्वेश्चंस है। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो किस लैंग्वेज से ये जो कंप्यूटर वर्ड है इसको डिराइव किया गया है? ये किया गया है लैटिन से। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पार्ट 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है लैटिन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईसी इज मेड अप ऑफ। ये जो आईसी होती है ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है ट्रांजिस्टर्स की। पार्ट 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन। ये जो स्पीड किस में थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की? नैनो सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में, नैनो मिली सेकेंड्स में, या माइक्रो सेकेंड्स में, या नन ऑफ दीज। जिसको भी पता है इसका आंसर वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है वो है माइक्रो सेकेंड्स। पार्ट 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये जो टाइम शेयरिंग का पॉसिबल कब हुआ, किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में ये पॉसिबल हुआ? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। पार्ट सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। इनमें से हमें बताना है कंप्यूटर कौन सी टास्क ऐसी है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है। सॉरी, मतलब क्या नहीं परफॉर्म कर सकता कंप्यूटर? इनपुट, आउटपुट, थिंकिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। देखिए इनपुट भी इसमें आएगा, आउटपुट भी, प्रोसेसिंग भी, स्टोरेज भी। इनमें से जो इसका सही आंसर है वो है कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म थिंकिंग। इसका जो आंसर रहेगा वो है पार्ट 3 थिंकिंग। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट्स। इंटरनल डिवाइस भी है, पेरिफेरल भी इसमें आएगा, सॉफ्टवेयर भी। इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। पार्ट 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। इनमें से किसको कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर? ये सबको पता होगा। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो इनमें से हमें बताना है किसको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ये जो ऊपर वाला इससे पहले जो क्वेश्चन था इसमें हमें कहा गया था फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा चार्ल्स बेबेज। लेकिन अब ये जो वाला क्वेश्चन है ना इसमें कहा गया है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। जब भी आपको ऐसा पूछा जाएगा ना मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कौन है इनमें से, तब आएगा एलन ट्यूरिंग। इसका जो आंसर है वो है एलन ट्यूरिंग। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट टुक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स इन द ईयर। तो इसका क्या आंसर आएगा? 1920 में क्या किया इंडिया ने? टुक पार्ट इन ओलंपिक गेम्स इन। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु डिस्कवर्ड वायरलेस कम्युनिकेशन। इनमें से हमें बताना है किसने किया है डिस्कवर वायरलेस कम्युनिकेशन। तो इसका जो आंसर है वो है मार्कोनी। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया सर्व्ड फॉर 2 टर्म्स। हमें इनमें से बताना है किस प्रेसिडेंट ने सर्व किया है 2 बार। इसका जो आंसर आएगा वो है, जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है बहुत ही आसान सा आंसर है, पार्ट बी, राजेंद्र प्रसाद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वाज। हमें उसका नाम बताना है, तो वो है सुचिता कृपलानी। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज ऑथर ऑफ वन नाइट द कॉल सेंटर। इसका ऑथर कौन है? मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। पार्ट बी, चेतन भगत इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज लिंक्स जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड मदुराई।
इसका जो आएगा आंसर वो है NH7, नेशनल हाईवे 7। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम अर्निंग इन इंडियन रेलवे। इसका क्या आंसर आएगा? पार्ट ए, पैसेंजर अर्निंग। सही है, ये आप याद रख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचड। हमें इनमें से बताना है कौन सा नहीं है सही से मैच करके इनके साथ। तो इसका जो आंसर है, आप इस वीडियो को पॉज करना, फिर आप देख लेना अच्छे से। मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर है वो पार्ट ए। ये नहीं है सही से मैच करके, बुरान कनाडा। तो आप इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु वाज द लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो हमें बताना है लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, हमें उनका नाम बताना है। वो है ज्योति बासु। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज लेडी विद लैम्प। किसे कहते हैं लेडी विद लैम्प? इनमें से हमें बताना है, वो है पार्ट डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसी को कहते थे लेडी विद लैम्प। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूर्ति देवी अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड बाय। इसका जो आंसर है, मैं आपको सिंपल इसका आंसर बता देता हूँ, वो है भारतीय जनपीठ ट्रस्ट। है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कंट्रीज हैज बीन एडेड इन द BRIC। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ग्रुपिंग ऑफ एमर्जिंग इकोनॉमीज। इसका जो आंसर है, जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, वो है पार्ट सी, साउथ अफ्रीका। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वायर इज द नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट लोकेटेड। तो वो है हैदराबाद में। पार्ट बी, ये आप याद रख लीजिए। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज। तो इनमें से हमें उसका नाम बताना है। इसका जो आंसर है वो है पार्ट डी, स्टीफन हॉकिंग। ये आप याद रख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ APJ अब्दुल कलाम's ऑटोबायोग्राफी। तो इस जिसको भी पता है इसका आंसर, वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है वो है विंग्स ऑफ फायर। पार्ट डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑयल एंड नेशनल गैस कमीशन। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वो है पार्ट सी, वडोदरा में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट वाज। हमें उनका नाम बताना है, वो है पार्ट सी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड। पहले कहाँ पे इंडिया में कॉटन मिल को एस्टेब्लिश किया गया है, हमें उस जगह का नाम बताना है। यह है मुंबई में। ठीक है, पार्ट बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशंस थ्रू एग्जामिनेशन फॉर एंटरिंग द सिविल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो ये किस साल में इंट्रोड्यूस किया गया था? 1853 में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। तो ये किस जगह पे है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये है पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे हमें इन क्वेश्चंस में आर्टिकल्स का यूज करना है। द लाइन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट्स। इसका क्या आंसर रहेगा? जिसको भी पता है कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। का जो आंसर है ना, वो है द लाइन इज द किंग ऑफ बीस्ट्स। पार्ट ए, यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा। सही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई ईट एन एग डैश डे। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आई ईट एन एग ए डे। ठीक है, पार्ट सी, आई ईट एन एग ए डे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई वॉन्ट टू बी डैश MP। तो क्या आएगा यहाँ पे? आई वॉन्ट टू बी एन MP। सही है, पार्ट बी, आई वॉन्ट टू बी एन MP। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गिव मी डैश अम्ब्रेला विच यू बॉट यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या आएगा? गिव मी द अम्ब्रेला विच यू बॉट यस्टरडे। पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
ही डाइड विदाउट डैश हीर। तो यहाँ पे क्या आएगा, विदाउट एन हीर। या आप खुद इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग डैश मील ही टेक्स अबाउट डैश ड्यूरिंग डैश मील ही टॉक्स अबाउट डैश गार्डन। तो क्या आएगा, ड्यूरिंग द मील, क्या आएगा, ड्यूरिंग द मील ही टॉक्स अबाउट द गार्डन। तो पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश यंगेस्ट बॉय हैज़ जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल। सॉरी, यहाँ पे इसका यही आंसर आएगा, द यंगेस्ट बॉय हैज़ जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल। इसका भी जो ऑप्शन आंसर आएगा वो है पार्ट बी। यहाँ भी दे आएगा, यहाँ पे भी द का इस्तेमाल होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जितने भी क्वेश्चन थे ना, इनमें आर्टिकल्स का यूज़ करना था, आपको खुद भी समझ आ रहा होगा। फिर भी आपको अगर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूँ। यू शुड ऑलवेज कैरी डैश अम्ब्रेला विद यू। यहाँ पे क्या आएगा, यू शुड ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला विद यू। पार्ट बी यहाँ पे आएगा एन। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। यहाँ से जितने भी 2-4 क्वेश्चंस हो गए। द मदर वॉज एंशियस डैश द सेफ्टी ऑफ हर सन। तो इसका क्या आंसर आएगा यहाँ पे, द मदर वॉज एंशियस अबाउट, पार्ट बी, अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर सन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द 4 ब्रदर्स आर ऑलवेज कर्लिंग डैश देमसेल्व्स। तो क्या आएगा, बिटवीन, अमंग, फॉर, विदिन। यहाँ पे आएगा अमंग, आपस में, among themselves. The 4 brothers are always quarreling among themselves. बिटवीन अगर होता तो 2 के दरमियान, लेकिन 4 है तो आपस में, तो among आएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। She lost her ring dash the beach। क्या आएगा यहाँ पे, she lost her ring at, कहाँ पे, at the beach, बीच पे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। We have lots of things in common dash music। we have lots of things in common, क्या आएगा यहाँ पे, besides music। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी क्या यूज करना है हमें, प्रीपोजिशन। हाउ कैन ए हाईली सक्सेसफुल पर्सन लाइक हिम बी डिवाइड डैश कॉमन सेंस। तो क्या आएगा यहाँ पे, हाउ कैन ए हाईली सक्सेसफुल पर्सन लाइक हिम बी डिवाइड ऑफ, तो ऑफ, पार्ट बी, यहाँ पे ऑफ आएगा, इसका आंसर है पार्ट बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हिंदूज बिलीव इन मनी रिचुअल्स टू वार्ड डैश इविल्स। तो क्या आएगा यहाँ पे, वार्ड ऑफ, OFF, ठीक है, या पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिज मदर वाज ओवरवेल्म्ड डैश लव फॉर हर सन। तो क्या आएगा, हिज मदर वाज ओवरवेल्म्ड इन लव फॉर हर सन। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी इशू आएगा इसमें या कोई भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से हमें मॉडल्स का इस्तेमाल करना है। शी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन, क्या आएगा यहाँ पे, में रिटर्न। शी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन में रिटर्न। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If we request her, she dash to college. If we request her, she might give a lift to college. पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज़ पॉसिबल मार्लोव डैश प्लेज फॉर शेक्सपियर। तो क्या आएगा, इट इज़ पॉसिबल मार्लो माइट हैव रिटन प्लेज फॉर शेक्सपियर। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पे हम मॉडल्स का यूज करना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल फेल्ट दैट ही डैश ए चीट। ऑल फेल्ट दैट ही माइट बी ए चीट। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश आई गो आउट आस्क्ड हर सन। तो क्या आएगा, मे आई गो आउट आस्क्ड हर सन। पार्ट बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस यू डैश द मदर आंसर्ड। यस यू मे गो
यस यू मे गो, इसका मतलब पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यस यू मे गो द मदर आंसर्ड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सन आस्क्ड हिज मदर इफ ही डैश, द सन आस्क्ड हिज मदर इफ ही, क्या आएगा यहाँ पे, माइट गो आउट, पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश आवर किंग लिव लॉन्ग, यहाँ पे क्या आएगा, मे, ठीक है, मे आवर किंग लिव लॉन्ग, पार्ट ए। यहाँ पे भी मॉडल का यूज करना है, इन 2-3 क्वेश्चंस में भी करना है। वी ईट सो दैट वी, क्या आएगा, मे, माइट, कैन, शुड। जिसको भी पता है इसका आंसर वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, ठीक है, पार्ट ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही वेंट देयर सो दैट ही डैश बारो मनी, वो वहां चला गया, सो दैट ही डैश बारो मनी, क्या आएगा, ही माइट बारो मनी, पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा मॉडल्स के बारे में। अभी मॉडल्स का यूज़ होता है ना, ये कोई पॉसिबिलिटी होती है ना, तब हम ये यूज़ करते हैं। जैसे हो गया मे, माइट, है ना, ये, या परमिशन के टाइम पे मे आई कम इन, या ऐसे ही होता है कि मे, विश आर जो प्रेयर, उसमें भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं, या किसी मकसद के लिए इट, या हम ऐसे बोलते हैं ना वो रिमोट पॉसिबिलिटी, जैसे इट माइट रेन या ही माइट बी स्लीपिंग नाउ, ठीक है। तो यहीं पे ये मॉडल्स का यूज़ होता है। ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा बता दिया आपको। प्लीज़ आप मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको बता दूं इस चैनल पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। और इस पे ऑलरेडी मैंने 2-3 मॉक टेस्ट्स अपलोड किए हैं, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।